हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है ऑपरेशन हेची। आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कि ऑपरेशन हेची क्या है। और अभी आपने कल का दैनिक न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि सीबीआई ने 8 बंदों को अरेस्ट किया है। किसके तहत? ऑपरेशन हेची के तहत। अब ये इंटरपोल का एक ऑपरेशन है। हेची 6 क्या है इसके बारे में हमें जानना है। लास्ट में जो ये पोस्टर बना हुआ है दिखावटी वाला, वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑपरेशन हेची 6 क्या है। इससे पहले 6 ऑपरेशन हो चुके हैं, ठीक है। अब ये कराता कौन है ऑपरेशन, इसका संस्थापक या संयोजक संस्था कौन है? वो है इंटरपोल। आपसे यूपीएससी पूछे तो कौन है? इंटरपोल। इस ऑपरेशन को फंडिंग कौन करता है? इस ऑपरेशन को फंडिंग करता है दक्षिणी कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया नहीं करती है, रिपब्लिक नहीं है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है। तो साउथ कोरिया क्यों करती है? साउथ कोरिया इस ऑपरेशन को फंड क्यों करती है? इस ऑपरेशन का नाम हेची क्यों है? एग्जाम आपके दिल में आता है ये क्या नाम है हेची। देखो, हेची साउथ कोरिया का एक पौराणिक जीव का नाम है। साउथ कोरिया का हेची क्या है? कोरियाई पौराणिक जीव का नाम है, जो न्याय और सुरक्षा का क्या है? प्रतीक माना जाता है। इसलिए दक्षिणी कोरिया, रिपब्लिक कोरिया इस ऑपरेशन को वित्तीय रूप से सहयोग करता है। अब आपसे पूछे कि भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया इसमें, तो भारत की एजेंसी है केंद्रीय इन्वेंशन ब्यूरो, मतलब सीबीआई। तो आपसे कोई पूछे हेची क्या है? हेची दक्षिणी कोरिया या कोरिया, पूरे कोरिया का पौराणिक जीव है, ठीक। ऑपरेशन हेची को फंड कौन करता है? दक्षिणी कोरिया करता है। ये संयोजक कौन है? इंटरपोल है। भारत की तरफ से कौन गया हुआ है? कौन सी एजेंसी? सीबीआई इसकी तरफ से एजेंसी है। ये ऑपरेशन क्यों चलाया गया? आपको शरीर का ऑपरेशन तो नहीं करना ना, बॉडी पार्ट का थोड़ा करना। ये ऑपरेशन क्यों चलाया गया? क्रिमिनल्स का ऑपरेशन करने के लिए। आजकल हम देखते हैं साइबर अपराध है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। दूसरे देश में हम देखते हैं कि हमारे देश में न्यूज आती है कि अमेरिका के लोगों को ठग लिया भारतीयों ने। जामतारा देखा, एक मूवी आई थी जामतारा, वेब सीरीज है, देखना। उसमें तो फिशिंग करते हैं, कॉलिंग करते हैं, वो मांगते हैं एकदम ओटीटी मांगते हैं, वॉइस बदल के। साइबर क्राइम में सब आता है, रोमांस भी साइबर क्राइम, बोले फेक रोमांस करना लोगों से साइबर क्राइम है ये। आजकल साइबर अपराध देशों की सीमाओं से परे जा रहा है, यानी एक देश में बैठे अपराधी दूसरे देश के नागरिकों को ठग रहे हैं। इस तरह के अपराधों को ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम कहा जाता है। आपसे कोई पूछे ट्रांसनेशनल मतलब एक देश से दूसरे देश में अपराध कर सकते हो बैठे। इन अपराधों को रोकने के लिए इंटरपोल ने ऑपरेशन हेची शुरू किया। कौन सा ऑपरेशन हेची शुरू किया? किनको रोकने के लिए? ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम को रोकने के लिए। अब अगर देश के अंदर साइबर क्राइम हो रहा है उसके लिए ऑपरेशन हेची नहीं है, ये याद रखना। यूपीएससी घुमा सकती है आपको ना। अपराधियों को ट्रैक और गिरफ्तार किया जा सके, अवैध पैसों का प्रवाह, इलीगल मनी फ्लो को रोका जा सके, देशों के बीच सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके, इसलिए ऑपरेशन हेची है। अब आपसे यूपीएससी क्या पूछ सकता है, इसके गोल क्या? देखो, सीधी सी बात है, ऑपरेशन हेची का पहला गोल है अवैध पैसों की आवाजाही को रोकना, डिस्टर्ब इलीगल फाइनेंशियली फ्लो है, जो फाइनेंशियल का फ्लो है गलत तरीके से उसको रोकना, पैसों का। जो भी अपराधी है उनको गिरफ्तार करना, एप्रीहेंडेड ऑफेंडर, इनहैंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मतलब देशों के बीच साइबर अपराध से लड़ने के लिए सहयोग। इसके 3 मेन गोल है। यूपीएससी पूछे 3 मेन अहम क्या, 3 गोल क्या है। इसके साथ साथ इंटरपोल ने एक टूल बनाया है, आई ग्रिप। कौन सा? आई ग्रिप। ये यूपीएससी आपसे पूछ ले कि इस शब्द का मतलब क्या है, ये किसने बनाया। तो आई ग्रिप है ग्लोबल रैपिड इंटरवेंशन ऑफ पेमेंट, मतलब एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजे जा रहे हैं इलीगल तरीके से, उनको ट्रैक करना। उसके लिए एक टूल बनाया है आई ग्रिप। यह टूल इंटरपोल का सिस्टम है जो चोरी की गई धनराशि को ट्रैक और स्टॉप पेमेंट करने में मदद करती है, ठीक। अब आपसे कोई पूछे आई ग्रिप क्या है, यूपीएससी तो बता दोगे ना कि चोरी किए हुए पैसों को ट्रैक करने के लिए इंटरपोल ने एक टूल बनाया। इसके साथ साथ जो अपराध की नई प्रवृत्तियां आ रही है, पहले डाकू थे, बंदूक निकालते घर में आके नोक पे आपको लूट के ले जाए। अब डाकू ऑनलाइन आ चुके हैं, साइबर डाकू आ चुके हैं। अब कहते हैं कि अपराध की जो नई नई प्रवृत्तियां आ रही है हमको पता ही नहीं है, उनके लिए रेड पोल एक पर्पल नोटिस जारी करता है। क्या? आपसे कोई पूछे, इंटरपोल पर्पल नोटिस जारी करता है किनके लिए? नई अपराध प्रवृत्तियों और पद्धतियों की जानकारी साझा के लिए होता है पर्पल नोटिस। आपसे कोई पूछे पर्पल नोटिस कि नया अपराध है, ये नए तरीका का अपराध है,
है, नया क्राइम है। इसके लिए कौन सा नोटिस जारी होगा? पर्पल। अब मान लो मैंने बोला आपको इतना, आप भूल गए, यूपीएससी ने आपके ऊपर एक क्वेश्चन दाग दिया। यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया सर्सन में आपको कि इंटरपोल का पर्पल नोटिस से नई अपराध पद्धतियों और धोखाधड़ी रुझानों की जानकारी साझा करने के लिए जारी किया जाता है। हाँ सही है, ये रीजन सर्सन सही है। आपसे रीजन दिया, यह नोटिस केवल किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाता है। नहीं, किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल कौन सा नोटिस जारी करेगी? रेड नोटिस जारी करेगी। तो अब मेरे को बताओ इसमें सही क्या है, गलत क्या है? तो मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ए, सी ऑप्शन सही होगा। ए सही है पर आर गलत है। ऐसा क्वेश्चन पूछते। दूसरे आपसे यूपीएससी ये पूछ ले, आई ग्रिप के बारे में मैंने बताया था, ऑपरेशन हेची 6 में आई ग्रिप टूल का उपयोग चोरी किए हुए पैसों को ट्रैक और फ्रीज करने के लिए किया गया है। तो ये तो असर्शन रीजन। आई ग्रिप टूल इंटरपोल द्वारा विकसित एक ग्लोबल पेमेंट इंटरवेंशन सिस्टम है। हाँ ये दोनों सही, अभी मैंने आपको बताया, मतलब ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। बता दोगे, आंसर दे दोगे इस चीज का। अब आगे बढ़ते हैं इसी में ऑपरेशन हेची के बारे में। कौन से अपराध हैं? देखो ये भी यूपीएससी पूछ सकता है। ऑपरेशन हेची में सिर्फ 5 अपराधों को टारगेट किया गया। मेन कौन कौन से अपराध निशाने पे? पहला इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, मतलब फर्जी निवेश, क्रिप्टोकरेंसी या शेयरों में ठगी के लिए फर्जी इन्वेस्टमेंट करना। क्या करना? फर्जी इन्वेस्टमेंट। या ऑनलाइन दोस्ती या प्यार के नाम पे धोखाधड़ी करना, यह भी है, 2 देशों में बैठ के। दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग करना, मतलब यहां से पैसा दूसरे देश में पैसा पहुंचाना, मनी लॉन्ड्रिंग वाला, ठीक, उस पर ध्यान रखना। ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन, किसी की निजी तस्वीर या वीडियो लेना फिर उसको ब्लैकमेल करना। फिर वॉइस फिशिंग जामतारा देखना, ठीक है, आप हो लड़के लड़की, या मान लो कि लड़की की आवाज निकाल दो, मान लो सपोज करो मैं आपके घर पे कॉल करूं और आपके फादर की आवाज में बात करूं, या आपके फादर को कोई आपकी आवाज में कॉल करके बात करके पैसे मांगे, फिशिंग होता है ना, मतलब फिशिंग वॉइस, मतलब आवाज बदल के बात करना, अगले को ऐसा लगे कि ये उसका कोई रिलेटिव है या उसका जानकार है। मतलब फोन पर बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर लोगों से जानकारी, पैसा ठगना, या फिर आप कोई पुलिस अफसर भी बन सकते हैं। बहुत सारे देखते हैं वीडियो कॉल आजकल सोशल मीडिया बहुत वायरल होता है कि सामने पुलिस अधिकारी आपसे जानकारी मांग रहा है जबकि वो फेक होती है। तो इन 5 चीजों को टारगेट किया गया। अब यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ऑपरेशन हेची के अंतर्गत लक्षित है, कि उनमें कौन कौन सा? इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, हाँ। रोमांस स्कैम, हाँ। ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन, हाँ। वॉइस फिशिंग, हाँ। इनसाइड ट्रेडिंग नहीं, इनसाइड ट्रेडिंग इसके अंदर नहीं है। तो कितने सही है? 1 2 3 4। तो कौन सा सही होगा? बी। इनसाइड इन ट्रेडिंग शेयर मार्केट वाला है, वो अलग है, उसका पढ़ेंगे सेबी में। अब दूसरा क्वेश्चन एक और देख लो। ऑपरेशन हेची 6 केवल दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों तक सीमित है। देखो मैंने आपको शुरू में कहा कि भाई इसमें फंडिंग इसको दक्षिण कोरिया देता है, भारत में सीबीआई है। ध्यान रखना इसमें लगभग 40 देश पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये गलत है। फंडिंग वाला सही है, तो रीजन आर सही है, ए गलत है। तो मतलब आर सही है, आ सही और ए गलत है, ध्यान रखना। अब आपसे कोई पूछे ऑपरेशन हेची क्या, ये पोस्टर, तो आप इसको बता सकते हो। ऑपरेशन हेची के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे तो क्यों आया, कब आया, क्या था, ठीक है। इसी के साथ सारा बहन राम राम।